क्या आप भी ढूंढ रहे हो वेस्ट बंगाल के अंदर टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर और जानेंगे उनकी फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। मैं हूं आपका मेंटर सागर चौधरी और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। नंबर 10 पे हमारे पास है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज है आपका कोलकाता के अंदर और जब बात करेंगे इस कॉलेज की फीस की तो अराउंड आपकी 7 लाख रुपीस रहने वाली है और जो लास्ट ईयर आपको इसका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 98% का आपका यहाँ पे रहा था और जो आपका मीडियम सैलरी था वो आपका 5.5 एलपीए का रहा था। और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका जेईई मेन का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग ब्रांच था आपका वो था आपका बीटेक सीएससी का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका यहाँ पे 4,87,965। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक फूड टेक का, जिसमें जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका वो गया था आपका 11,47,914। नंबर 9 पे हमारे पास है ग्रेटर कोलकाता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जब बात करेंगे इस कॉलेज की फीस की तो वो रहने वाली है अराउंड आपकी 4 लाख रुपीस की और लास्ट ईयर इस कॉलेज के अंदर जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो गया था आपका 87% का और जो आपका मीडियम सैलरी था वो 3.5 एलपी के आसपास आपका गया था। और इस कॉलेज के अंदर आपका जेईई मेन का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो इस कॉलेज के अंदर जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका वो था आपका बीटेक सीएससी का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका 3,81,731। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो भी था आपका यहाँ पे बीटेक सीएससी, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका यहाँ पे 9,41,199। 8 नंबर पे हमारे पास है डॉक्टर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज और ये कॉलेज है आपको दुर्गापुर के अंदर। और जब बात करेंगे इस कॉलेज की फीस की तो वो रहने वाले अराउंड आपकी 5.4 लाख रुपीस और जिसका आपको जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 80% का आपका रहा था और मीडियम सैलरी था आपको 3.5 लाख रुपीस का। और इस कॉलेज के अंदर आपका जेईई मेन का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका वो था आपका हमें बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका 5,52,482। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका 12,80,167 का। 7 नंबर पर हमारे पास है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज है आपका कोलकाता के अंदर और इस कॉलेज की फीस रहने वाली है अराउंड आपकी 3.9 लाख रुपीस की और लास्ट ईयर इस कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज था आपका 63% का और जो आपका मीडियम सैलरी गया था वो अराउंड आपका 4 लाख रुपीस का गया था। और इस कॉलेज के अंदर आपका जेईई मेन के स्कोर के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है। और तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच है आपका वो गया था आपका बीटेक सीएससी का, जिसमें जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका वो था आपका 4,22,290। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो गया था आपका बीटेक सीएससी का ही और जब बात करेंगे इसके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की तो वो था आपका 13,07,300। 6 नंबर पे हमारे पास है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। जब बात करेंगे इस कॉलेज की फीस की तो 7.1 लाख रुपीस की आपकी फीस रहने वाली है और लास्ट ईयर जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो रहा था आपका 70% का और मीडियम पैकेज था आपका यहाँ पे 4 लाख रुपीस का। और इस कॉलेज में आपका जेईई मेन के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका वो था आपका बीटेक सीएससी का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका 2,20,942। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था वो था आपका 11,63,118। 5th नंबर पे हमारे पास है नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की रैंकिंग रहने वाली है आपकी 201 से 300 के बीच में और जब बात करेंगे इस कॉलेज की फीस की तो अराउंड आपकी 7 लाख रुपीस रहने वाली है और लास्ट ईयर जो आपका इसका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 100% का आपका रहा था और जो आपका मीडियम सैलरी था वो अराउंड आपको यहाँ पे 6 एलपीए का गया था। और इस कॉलेज के अंदर आपका जेईई मेन का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका वो था आपका बीटेक सीएससी का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका 1,56,517। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो गया था आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका वो था आपका 12,28,736। 4th नंबर पर हमारे पास है जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो एनआईएफ रैंकिंग आपकी रहने वाली है 201 से 300 के बीच में। इस कॉलेज की फीस अराउंड आपकी 6.5 लाख रुपीस रहने वाली है और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लास्ट ईयर के प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रही थी आपकी 95% की और यहाँ पे जो आपका मीडियम सैलरी रहने वाला है वो अराउंड आपका 5.1 लाख रुपीस का रहने वाला है और इस कॉलेज के अंदर आपका जेईई मेन का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच है आपका वो है आपका बीटेक सीएससी, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका वो गया था
आपका 2,51,620। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की, तो वो था आपका बीटेक आईटी, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका, वो गया था आपका 10,49,651। नंबर थर्ड पे हमारे पास है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की रैंकिंग रहने वाली है आपकी 201 से 300 के बीच में, और इस कॉलेज की फीस रहने वाली है अराउंड आपकी 5.7 लाख रुपीस की। और लास्ट ईयर जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो गया था आपको 92% का, और जो इसका जो मीडियन सैलरी था वो गया था आपका 5 LPA का। और इस कॉलेज के अंदर आपका जेईई मेन का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका, वो गया था आपका बीटेक सीएससी का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका, वो गया था आपका 13,239। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की, तो वो था आपका बीटेक सिविल का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका 13,62,821। नंबर सेकंड पे हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इस कॉलेज की रैंकिंग रहने वाली है आपकी 151 से 200 के बीच में। और जब बात करेंगे इस कॉलेज की फीस की, तो अराउंड आपकी 8 लाख रुपीस फीस रहने वाली है। और जो इसका आपका लास्ट ईयर प्लेसमेंट परसेंटेज था वो गया था आपका 96% का। और लास्ट ईयर इस कॉलेज जो मीडियन सैलरी रहा था वो रहा था आपका 4.8 लाख रुपीस का। और इस कॉलेज में आपका WBJEE का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका, वो था आपका बीटेक सीएससी का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका, वो गया था आपका 4,194। और इस कॉलेज के जो लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका, वो था आपका बीटेक सीएससी नेटवर्क का, जिसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका, वो गया था आपका 68,436। और नंबर 1 पे हमारे पास है एमएट यूनिवर्सिटी कोलकाता। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की, तो ये आता है आपका 101 से 150 के बीच में। और इस कॉलेज की फीस रहने वाली है अराउंड आपकी 10.7 लाख रुपीस की। और लास्ट ईयर जो आपका इसका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 100% का आपका यहाँ पे रहा था। और जब बात करेंगे इसके मीडियन सैलरी की, तो वो रही थी लास्ट ईयर आपकी 9.8 लाख रुपीस की। तो आज के वीडियो पे हमने बात करा वेस्ट बंगाल के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो अगर आपको और कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।